जैसे ही हम लाइफ के स्ट्रगल से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी दोस्ती भी कड़वे खट्टे पलों से गुजरती है। जैसे ही हम दोस्तों की पर्सनैलिटी को समझने लगते हैं, दोस्ती में बदलाव आते हैं, पर जो रह जाता है वो उस रिलेशन का असर हमारे जीवन पर। आज की वीडियो है ऐसे ही दो लिटरेरी कंट्रोवर्सी राइटर्स के बारे में, इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो, जो कि फेमस उर्दू राइटर्स हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विला फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो लेट्स बिगिन। चुगताई ने लिखा है कि जब वो दोनों 5 मिनट के लिए मिलने की सोचते थे, दे एंडेड अप बीइंग टुगेदर फॉर 5 आवर्स। चुगताई को मंतो के साथ आर्ग्यूमेंट्स करना ऐसा लगता था मानो वो दिमाग के कॉबवेब्स को झाड़ू से साफ कर रही हो। MAG 14 के स्टूडेंट्स के लिए सादत हसन मंतो का पेन स्केच ऑन इस्मत इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जानिए पेन स्केच। इट मीन्स अ लिटरेरी स्केच विच गिव्स आइडिया ऑफ अ पर्सन। इसमें उस इंडिविजुअल से रिलेटेड बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के साथ पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बताई जाती है। वैसे मंतो ने इस्मत के अलावा और भी पेन स्केच लिखे, वहीं इस्मत ने भी मंतो पर पेन स्केच लिखा आफ्टर हिज डेथ, नेम्ड मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, माई फ्रेंड माई एनिमी। मंतो और चुगताई दोनों कॉन्टेम्प्रेरीज थे, यानी एक ही समय के राइटर्स थे। इन दोनों का नाम साथ साथ लिया जाता था। कई लोगों को उनके बारे में गलतफहमी थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मगर सच्चाई है वे दोनों उर्दू पॉपुलर राइटर्स थे। इस्मत चुगताई शाहिद लतीफ़, जो कि फिल्म डायरेक्टर थे, मंतो के फ्रेंड थे, उनकी वाइफ थी। चुगताई और मंतो गहरे दोस्त थे। वे एक दूसरे के काम को क्रिटिकली रिव्यू भी करते थे। दोनों बोल्ड टॉपिक्स पर लिखते थे, जिसकी वजह से उन पर ऑब्सेनिटी के चार्ज लगे, यानी अश्लीलता के चार्ज लगे। इस्मत पर लिहाफ के लिए, वहीं मंतो पर बू के लिए। बात करते हैं सादत हसन मंतो की। वे लुधियाना की मुस्लिम बैरिस्टर फैमिली में पैदा हुए। पार्टीशन के बाद वे पाकिस्तान चले गए। उन्होंने मुस्लिम हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की और अब्दुल बारी आलिग उनके मेंटर थे, जिन्होंने उन्हें लिखने के लिए एनकरेज किया। इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी तमाशा, बेस्ड ऑन जलियांवाला बाग। ये इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर थे, जिसकी चुगताई भी मेंबर थी। ये बॉम्बे चले गए और वहाँ उन्होंने एक वीकली मुसव्विर को एडिट करना शुरू किया। साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन्होंने डायलॉग्स और स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू की। 1941 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और 1942 में ये वापस बॉम्बे आए और फिल्मिस्तान स्टूडियो ज्वाइन किया शाहिद लतीफ़ की इनविटेशन पर। इनके अशोक कुमार से भी अच्छे रिलेशंस थे। इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो इन्होंने 22 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 1 नॉवल, 5 रेडियो प्लेज, 2 कलेक्शन ऑफ पेन स्केचेस लिखे, जिसमें आतिश परे, मंतो के अफसाने, काली शलवार, बू और तोबा तेग सिंह काफ़ी पॉपुलर रहे। वे बोल्ड टॉपिक्स पर लिखते थे, जैसे कि सेक्स, लस्ट, ड्रग एडिक्शन, पॉलिटिकल करप्शन, जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव अटेंशन मिली। जबकि ये बात भी सीक्रेट नहीं है कि वे खुद बहुत एल्कोहलिक थे एंड 42 की एज में लिवर सिरोसिस के कारण ही डाइड। द पेन स्केच ऑन इस्मत। ये इस्मत चुगताई का पेन स्केच है, जिसे कि सादत हसन मंटो ने 1949 में लिखा था। चुगताई की स्टोरी टिनीज ग्रैनी भी आपने पढ़ी होगी। इस पेन स्केच में मंतो ने फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ एक्चुअल इवेंट्स की नरेशन दी है, ताकि रीडर चुगताई को क्लोजली समझ सके। ये पेन स्केच काफ़ी रियलिस्टिक है। इसकी सेटिंग भी उन्होंने वहीं रखी जहां वे उनसे मिले थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया टाइम पीरियड। इस स्केच में मंतो ने चुगताई के लिटरेरी करियर को भी ट्रेस किया है, विच बिगैन विद लिहाफ। मंतो ने उस टाइम के लिटरेरी एटमॉस्फेयर को दर्शाया। उनके कंटेम्प्रेरीज जैसे कृष्ण चंद्र के रिएक्शन भी रिगार्डिंग चुगताई उन्होंने दिए, दैट शी वॉज बोल्ड एंड रिबिलियस। मंतो के इस पेन स्केच को एक सोशल डॉक्यूमेंट भी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें उस टाइम की सोसाइटी, उसके रूल्स और वैल्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। मंतो और चुगताई सेंसिटिव टॉपिक्स पर लिखते थे, जिनकी वजह से उन पर ऑब्सेनिटी के चार्जेस लगे थे। मंतो कहते थे, इफ़ यू फाइंड माई राइटिंग डर्टी देन यू फाइंड सोसाइटी डर्टी। इस पेन स्केच में मंतो ने फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के फ्रेंडशिप को भी हाईलाइट किया है कई किस्सों के साथ। इस पेन स्केच में मंतो ने बड़ी ईमानदारी से चुगताई का रियल साइड प्रेजेंट किया है। उनकी पर्सनालिटी के कई फीचर्स उन्होंने ऑनेस्टली बताए कि वो हठी थी, ज़िद्दी थी और शो ऑफ भी नहीं करती थी। चुगताई के बोल्ड नेचर के को मंतो ने बड़ी खूबी से रीडर्स के सामने रखा।
चुगताई को एज अ पर्सन एंड एज अ राइटर भी मंतो ने डिपिक्ट किया। मंतो को चुगताई का स्टाइल काफ़ी पसंद था। वे उनके स्टाइल को डिफेंड करते थे, साथ ही वे उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते थे। मंतो ने माना कि चुगताई की राइटिंग में एक फेमिनिस्ट एलिमेंट है जो कि स्ट्रेंथ है उनकी, क्योंकि वो बोल्डली विमेन के इंटीमेट एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखती हैं। फाइनली देख लेते हैं मंटो का स्टाइल ऑन राइटिंग अ पेन स्केच। मंतो का स्टाइल काफ़ी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक है। उन्होंने इनफॉर्मल एंड कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा है। द स्केच इज़ रीडर फ्रेंडली एंड इट गिव्स ऑल नेसेसरी डिटेल्स। मंतो ने अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए चुगताई के वर्क्स को भी कोट किया है। मंतो इस स्केच में अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन देते नजर आते हैं, जिससे कि उनका एक सेल्फ बोस्टिंग एटीट्यूड दिखता है। इसमें मंतो के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, जिसकी वजह से टेक्स्ट को ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जा सकता है। मंतो ने एक्सक्लूसिव एंड ऑनेस्ट पेन स्केच लिखा है इन अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर एंड पोर्ट्रेट द मिरर इमेज ऑफ चुगताई। गाइस, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अबाउट द टॉपिक you find difficult in your preparation so that we can be of some help to you, and best wishes for your preparation.